दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश महामंत्री भजन लाल ने कांग्रेस को घेरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुओं का प्रधानमंत्री बताने के सवाल पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने सीएम को घेरा। दौसा में भाजपा की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं और उनका विजन कांग्रेस की नीतियों की तरह नहीं चलता, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कोई काम नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से देश के लोगों के हित में काम कर रही है। बड़ी खबर, जयपुर में रोडवेज कर्मचारियों का प्रोटेस्ट। जयपुर में रोडवेज मुख्यालय के पास सैकड़ों की संख्या में रोडवेज के ऑन वर्किंग और रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया। यहाँ पर कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम नियमों में संशोधन करने, रिक्त पदों पर भर्ती करने और समय पर वेतन देने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने रैली की अनुमति नहीं देने पर प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रोटेस्ट को संबोधित करते हुए मोर्चा के संयोजक एमएल यादव ने कहा कि आज रोडवेज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बड़ी खबर, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती लेवल 1 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लंबे समय से चला आ रहा बीएड बीएसटीसी विवाद समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिए अपने फैसले में साफ कर दिया है कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लेवल 1 के लिए केवल बीएसटीसी एवं इसके समकक्ष से डिप्लोमाधारी पात्र होंगे। बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल 1 के लिए पात्र नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में 12 जनवरी 2023 को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया है। आज यह फैसला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुनाया। बड़ी खबर, गहलोत ने कहा कि कुर्सियां खाली रहने से ही वसुंधरा का भला। ईडी इनकम टैक्स को आने दो, मेरा क्या कर लेंगे, मोदी से बड़ा फकीर बैठा हूं। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की सभा में लाखों लोग आए और पीएम की सभा में कुर्सियां खाली रह जाती है। पीएम मोदी की सभा में सीकर में इन्होंने देख लिया, जनता ने आईना दिखा दिया, कुर्सियां खाली पड़ी थी और लोग जाने लग गए थे। पीएम के भाषण के दौरान कुर्सियां खाली रखना और उनका जाना वसुंधरा राजे का यही भला करेगा और कोई भला करने वाला नहीं है। वसुंधरा राजे का अगर कोई भला होगा तो इन खाली कुर्सियों से होगा। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने फ्री स्मार्टफोन योजना की लॉन्चिंग के बाद मीडिया से कहा, ईडी सीबीआई और सारी केंद्रीय एजेंसियों को आने दीजिए, वह क्या कर लेंगे। बड़ी खबर, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी, 60 सीटों पर रहेगा फोकस। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों की वापसी नहीं। राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी है। इस बीच बीएसपी ने सबसे पहले अपनी 5 सीटें फाइनल कर दी है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह का कहना है कि अब की बार बीएसपी पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा कि पार्टी का फोकस 60 सीटों पर होगा, क्योंकि हर बार उनकी पार्टी से जीतकर विधायक दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसलिए बीएसपी इस बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। भगवान सिंह ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर, सरकार ने नए जिलों में कलेक्टर के बाद एडीएम लगाए। जोधपुर में चुनावी कमान पूरी तरह से नई टीम संभालेगी। राजस्थान सरकार ने नए जिले बनाने के साथ ही अब उनमें अधिकारियों की नियुक्ति भी पूरी करने की कवायद शुरू कर दी है। पहले सभी नए जिलों में कलेक्टर लगाए गए और अब एडीएम की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर का वर्तमान जिला और नए बने जिले भी इससे काफी प्रभावित होंगे। विधानसभा चुनाव में जोधपुर के तीनों जिलों की कमान नए अधिकारी संभालेंगे। जोधपुर ग्रामीण में एडीएम ओम प्रकाश को लगाया गया है और श्रीगंगानगर में यूआईटी के सेक्रेटरी पद से ट्रांसफर होकर आए हैं। बड़ी खबर, सरहद पर बीएसएफ का हाई अलर्ट शुरू। बीएसएफ आईजी ने कहा कि 15 अगस्त को सीमा पार से घुसपैठ तस्करी की रहती है संभावना, 24 घंटे होगी निगरानी। भारत पाकिस्तान सीमा पर इन दिनों बीएसएफ का हाई अलर्ट है। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते सीमा पार से नापाक हरकत, घुसपैठ या तस्करी ना हो, इसे लेकर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। ये ऑपरेशन 17 अगस्त तक चलेगा। ऑपरेशन के तहत भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के करीब भारत के जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई है। राजस्थान बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी पुनीत रस्तोगी ने बताया कि ऑपरेशन अलर्ट 15 अगस्त को लेकर चलाया जाता है। इन खास दिनों में सीमा पार से घुसपैठ आदि की आशंका काफी बढ़ जाती है। किसी भी नापाक हरकत पर नजर बनाए रखने और उसे रोकने को लेकर बीएसएफ सीमाओं पर मुस्तैद हो जाती है। बड़ी खबर, राजस्थान समेत देश के दूसरे राज्यों में मानसून अब कमजोर पड़ गया है। वेस्टर्न हवाओं के प्रभाव के कारण बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर विंड का आना रुक गया है। इस कारण अब राजस्थान समेत मध्य भारत के दूसरे राज्य में भी बारिश थम गई है और आसमान साफ रहने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 7 दिन तक राजस्थान में कोई ऐसा वेदर सिस्टम
बनने की संभावना नहीं है जिससे तेज बारिश हो सके। इस बार अगस्त में जून जुलाई से भी कम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के एरिया में जरूर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। बड़े नेताओं को एकजुट होकर चुनाव में उतरने का मैसेज। गहलोत ने कहा कि कर्नाटका मॉडल पर लड़ा जाएगा चुनाव। रंधावा ने कहा कि जिताऊ टिकाऊ होकर टिकट का फॉर्मूला। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव के लिए जल्दी टिकट बांटने की तैयारी में है। टिकट जल्दी बांटने के साथ कांग्रेस इस बार चुनाव प्रचार और चुनाव अभियान भी जल्दी शुरू करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ने हाईकमान का मैसेज नेताओं को दे दिया है। दोनों ने राजस्थान के नेताओं को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने और ग्रास रूट स्तर पर अभी से टीम को सक्रिय करने को कहा है। बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कर रहे थे प्रोटेस्ट। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इसके बाद प्रोटेस्टर छात्रों ने कुलपति सचिवालय पर ताला लगाकर जेएलएन रोड पर धरना देना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा है। लाठीचार्ज में 6 से ज्यादा छात्रों को चोटें आई, जबकि 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बड़ी खबर उदयपुर में आयोजित होगा राजस्थानी सिनेमा महोत्सव। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 2 का आयोजन 23-24 अगस्त को उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल एवं अशोका ग्रीन में किया जाएगा। राजस्थान सरकार के पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थानी सिनेमा विकास संघ एवं एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट्स के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस महोत्सव में राजस्थानी सिनेमा के लीजेंड्स की स्मृति में 20 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। राजस्थानी सिनेमा विकास संघ के संरक्षक विपिन तिवारी ने बताया कि यह समारोह राजस्थानी सिनेमा के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ाने में खपा दिया और अभी भी जी जान से जुटे हुए हैं। महोत्सव में राजस्थानी सिनेमा के लेजेंड्स की स्मृति में वर्तमान में फिल्मों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाता है। बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत अजमेर में हाथीभाटा स्थित पावर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट किया। बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते बिलों के दाम के विरोध में बिलों की होली जलाकर अपना विरोध जताया। इस मौके पर पूर्व मंत्री वसुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ते बिलों के दामों के कारण जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। विधायक देवनानी ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत की भ्रष्ट सरकार झूठे वादे कर सरकार में आई थी और कहा था कि बिजली के बिल नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन 4.5 साल में 9 बार बढ़ाकर लोगों को करंट दिया है। देवनानी ने कहा कि सरकार ने 100 और 200 यूनिट माफ करने की बात कही थी, लेकिन बिजली के दाम बढ़कर आना शुरू हो गए।